डॉक्टर, डॉक्टर, को यहां आओ। डॉक्टर, किसी की जान बचाइए। वेनयान, वेनयान, हिम्मत मत हारना। वेनयान, सोना मत। वेनयान। मम्मी, जल्दी मम्मी को बचाइए। होस्ट, क्या तुम होश में आ गई हो? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम शीयर है और मैं तुम्हारा खास पुनर्जन्म सिस्टम हूँ। मेरे यहाँ होने का मतलब है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं चली गई तो मेरी मम्मी का क्या हुआ? उस कार हादसे की वजह से तुम और तुम्हारी माँ अब नहीं रहे। तुम्हारे पिता को सारी जायदाद मिल गई है और उन्होंने अपनी प्रेमिका लियांग मेई से शादी कर ली है। तुम्हारी माँ के नाम पर जो भी संपत्ति थी उसे तुम्हारे पिता और इस सौतेली माँ ने पूरी तरह से आपस में बांट लिया है। मेरी मम्मी चली गई? लियांग मेई जैसी घटिया औरत आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो ही गई। तो उसके बेटे और बेटी का क्या हुआ? एक बड़ी हस्ती बन गई है और दूसरा वैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वे दोनों वैन फैमिली के नाम का इस्तेमाल करके बड़े लोगों से रिश्ते बना रहे हैं। तुमने अभी कहा कि तुम पुनर्जन्म सिस्टम हो, तो क्या तुम मुझे वापस भेज सकते हो? चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं तैयार हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ। तुम वैन यान की पहचान के साथ वापस नहीं जा सकती। पर क्यों? हादसे के बाद तुम्हारे पिता चेन डोंगजिया ने अदालत में एक अर्जी दी थी जिसमें तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया। कानूनी तौर पर तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। जब मैं और मम्मी नाना जी की जायदाद के कागजात साइन करने वकील के पास जा रहे थे, तभी वह कार हादसा हुआ था। मुझे शक था कि यह सब उन धोखेबाजों की ही करतूत है। वे मुझे पहले भी कितना मारते पीटते थे। मैंने मम्मी की खातिर सब कुछ सहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी वे हम दोनों माँ बेटी को छोड़ना नहीं चाहते। तुम दोनों के जाने के बाद ही वे कानूनी तौर पर पूरी जायदाद के वारिस बन सकते थे। शियर, मुझे बदला लेना है। मैं उन्हें उनकी हर हरकत का सबक सिखाना चाहती हूँ। ठीक है होस्ट, मैं तुम्हारे लिए पुनर्जन्म सिस्टम को चालू कर रहा हूं। आज से मैं लिन जियान की पहचान के साथ अपने और अपनी माँ के लिए इंसाफ हासिल करूंगी। होस्ट, जल्दी अंदर चलिए। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। नमस्ते। ब्रदर मिंगशु, हाँ, आप यहाँ कैसे आए? सुना है कि आपने नई कंपनी खोली है, इसलिए खास तौर पर देखने आया हूं। वैसे एक बात पूछनी थी, क्या आपका सच में येल में रुकने का कोई इरादा नहीं है? आप तो जानते ही हैं, मेरा मकसद नहीं बदलेगा। आपका डॉक्टर होने के नाते इन 5 सालों में मैंने आपको ठीक होने के लिए मेहनत करते देखा है और पढ़ाई में भी आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की है। आपके डीन भी यही चाहते हैं कि आप यहीं रुकें और अपनी डॉक्टरेट पूरी करें। ब्रदर मिंगशु, मैं जानती हूँ कि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन हर बार जब भी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ कितनी बेबसी में चली गई और वो बुरे लोग आज भी मजे में घूम रहे हैं, तो मेरा मन करता है कि फौरन देश वापस जाऊं और उन्हें सबक सिखाऊं। यन यन, अब से हाउतियन और युवेन तुम्हारे साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। तुम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। माँ, इनके खाने में कुछ मिला दो। ठीक है। मेरे प्यारे बेटे, ये उस गूंगी को दे दे। माँ, तुम्हें क्या हुआ? मेरी माँ को क्या हुआ है?
तुमने उन्हें क्या खिलाया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? अपनी उस गूंगी मां के साथ यहां से दफा हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? आनंद, अनन, अनान, क्या आप मेरी बात सुन रही हैं? मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारा डॉक्टर होने के नाते तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें मुझे समय समय पर अपनी तबीयत के बारे में बताना होगा। फिक्र मत कीजिए ब्रदर मिंगशू, मैं आपको अपनी रिपोर्ट देती रहूंगी। ठीक है। अरे हाँ, क्या तुम अपने स्पॉन्सर से मिली? मैंने उन्हें ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनविटेशन भेजा था, लेकिन वो नहीं आए। ओह, ये तो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। ठीक है। अरे हाँ एनन, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। जी ब्रदर मिंगशू, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। पुनर्जन्म सिस्टम के नियम नंबर 283 के अनुसार बिना अनुमति के होस्ट की किस्मत के अनसुलझे हिस्सों को नहीं ढूंढा जा सकता। मुझे ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो स्पॉन्सर कौन है। देखने से कुछ नहीं होगा। तुम मैं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें बताने के लिए मजबूर तो नहीं किया। प्रेसिडेंट लिन, आओ आओ, क्यों ना हम एक ड्रिंक पिएं? मिस्टर शी, मैंने पी ली है। अब चलिए हम इस पार्टनरशिप की बारीकियों पर बात करते हैं। अरे, काम की बातों में इतनी जल्दी क्या है? आपने तो सिर्फ एक घूंट ही पी है। क्या इतना काफी है? देखिए, मैंने पी ली है। बहुत अच्छे प्रेसिडेंट लिन, आपकी क्षमता तो कमाल की है। मिस्टर सी, मिस्टर चेन, मैं जानती हूँ कि आप वेन फैमिली के साथ सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नए रास्तों के बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। प्रेसिडेंट लिन, आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं। आपको बाहर धक्के नहीं खाने चाहिए, बल्कि घर पर आराम करना चाहिए। लगता है प्रेसिडेंट लिन थक गई हैं। क्यों ना इसे खत्म करने के बाद हम कहीं चलकर आराम करें? लाओ चेन, मुझे पहले कभी नहीं पता था कि आप लोगों को इस तरह जबरदस्ती शराब पिलाते हैं। तुम ठीक तो हो? हे जिंगनियन, वेनयान, वेन यान कौन है? मेरा नाम लिन जियान है। तो मिस लिन के लिए यह वाकई आसान नहीं है बिजनेस करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना। जब किसी से काम निकलवाना हो तो ये सब तो करना ही पड़ता है। सोचा नहीं था कि वो लड़का जिसे स्कूल में सब परेशान करते थे, आज वो इतना बड़ा और ताकतवर प्रेसिडेंट फेई बन जाएगा। अगर मदद चाहिए थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता था वेन फैमिली की डील रुकवाने में। प्रेसिडेंट पेई, हमारे बीच का रिश्ता अभी इतना गहरा नहीं हुआ है। अच्छी तरह सोच लो और पे ग्रुप आ जाना। हम सिर्फ बिजनेस की बात करेंगे। अरे भाई वापस आ गया। चेहरा ऐसा क्यों बना रखा है? क्या तुम अनान से मिले? हाँ, मिल लिया। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? वह मेरी मदद नहीं लेना चाहती। लड़कियां ऐसी ही होती हैं, सब खुद के दम पर करना चाहती हैं। जानता हूं। सही बात है, वरना तुम इतने सालों तक चुपके से उसकी मदद नहीं करते, यहां तक कि तुम उसके ग्रेजुएशन में भी नहीं गए। मैं गया था। क्या तुम गए थे? तो मैंने तुम्हें वहां क्यों नहीं देखा? सबसे आखिरी लाइन में था। हूं, सबसे आखिरी लाइन। अब मुझे समझ आया कि स्कूल के दिनों में तुम उसे क्यों नहीं पटा पाए। सुना है कोई रहस्यमयी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा लगा रहा है। मैंने भी सुना है, और अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट साइन हुआ है, पर उसने पूरा पेमेंट भी कर दिया। अपने काम पर ध्यान दो, थोड़ी देर में इन्वेस्टर को रिपोर्ट देनी है। प्रेसिडेंट लिन, पता नहीं इन्वेस्टर का स्वभाव कैसा होगा। अगर वो दिखने में हैंडसम हुआ तो मैं झेल लूंगी। उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। वो हैंडसम भी नहीं है, बहुत मोटा है और गंजा भी है। क्या अब तुम शांति से काम करोगी? जी,
बिल्कुल। नमस्ते सबको, ये पे ग्रुप के प्रेसिडेंट पे हैं, यानी आपके नए इन्वेस्टर। हैंडसम नहीं, बहुत मोटा और ऊपर से गंजा भी। क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? मुझे याद है कि जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो एक बुजुर्ग थे। वह मेरे पुराने कर्मचारी थे। अब पे ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी में हिस्सेदारी ले ली है। वेन फैमिली का मामला मुझ पर छोड़ दो। यह मेरा निजी मामला है। तुम्हारी बात मेरी भी बात है। क्या तुम्हें हाई स्कूल के दिन याद हैं? प्रेसिडेंट पे, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। बस तुम एक बार कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रेसिडेंट पे, ऐसा करने में आपका क्या फायदा है? फायदा? इसमें हम दोनों का ही फायदा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनो और तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती हो जैसे तुम चाहो। मिसेज पे बनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट पे के आसपास औरतों की कोई कमी नहीं होगी। उन बूढ़े आदमियों के साथ डिनर पर दिखावा करने से बेहतर मुझसे शादी करना क्या एक बेहतर विकल्प नहीं है? तुम मुझे क्या समझते हो? मैंने पे ग्रुप के साथ काम करना इसलिए चुना ताकि कंपनी का भविष्य बेहतर हो सके। अगर इससे प्रेसिडेंट पे को कोई गलतफहमी हुई है तो मुझे खेद है। जब हम साथ काम कर रहे हैं तो पे ग्रुप की नीलामी में तुम जरूर आओगी ना? वहां लियांग में भी आएगा। आज की यह नीलामी वाकई बहुत अच्छी तरह सजाई गई है। यह सब प्रेसिडेंट पे का इंतजाम है। प्रेसिडेंट लिन ने भी काफी मदद की है। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। प्रेसिडेंट पे, जरा मुझे माफ कीजिएगा। हो, ये मामूली सी मॉडल कहाँ से आ गई? मर्दों से चिपकने के लिए तैयार रहती है। क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? सही कहा। पता नहीं इसने प्रेसिडेंट पे को कैसे फंसा लिया। देखने में ही घटिया लगती है। मैंने अभी देखा था, जब प्रेसिडेंट पे जा रहे थे तो उन्होंने इसका हाथ झटक दिया था। जरूर वो नहीं चाहते होंगे कि हमारी यूएन को बुरा लगे। अरे, बाहर की ऐसी फालतू औरतों के साथ वो बस वक्त बिताते हैं। तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, पे ग्रुप का कारोबार बहुत बड़ा है। सिर्फ वेन ग्रुप ही उनकी बराबरी कर सकते हैं। इसकी औकात ही क्या है जो ये जिंगनियन के साथ खड़ी हो? तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम दोनों परिवारों का रिश्ता होने वाला है, तो तुम जल्द ही मिसेस पे बन जाओगी। हाँ, कुछ ही समय में वो घर आएंगे सगाई की बात करने के लिए। ये कितनी शोर मचा रही हैं। पे जिंगनियन के लिए इतना झगड़ने की क्या जरूरत है? मिस लिन, क्या हुक्म है? इन दोनों महिलाओं के पास शायद इनविटेशन कार्ड नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि इनके पास होगा। आप दोनों कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। कैसा इनविटेशन कार्ड? अपनी आंखें खोलकर ठीक से देख। ये होने वाली मिसेस पे हैं। इसके कहने पर हम चेकिंग क्यों करवाएं? मिस लिन खुद प्रेसिडेंट पे की खास मेहमान है और सभी मेहमानों को अंदर आने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप दोनों के पास कार्ड नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। आप दोनों मेहरबानी करके यहां से चली जाइए। तुम बस इंतजार करो। जब प्रेसिडेंट पे को पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हर नीलामी कला के साथ एक मुलाकात की तरह होती है। अगली चीज जो नीलामी के लिए है वो मिस लियांग मे द्वारा भेजी गई एक पन्ने का हार है। इसकी शुरुआती बोली $1 करोड़ है। पहली बढ़ोतरी $50 लाख की होगी। ये वेन फैमिली का खानदानी हार है। माँ ने अपनी शादी में इसे पहना था। मुझे इसे हर हाल में खरीदना होगा। क्या तुम्हें यह चाहिए? $1 करोड़। $1,50,00,000। बॉस, अभी आपके कार्ड में $3,50,00,000 हैं। अगर आपने ये हार खरीदा तो कंपनी के कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है। $2 करोड़। $2,50,00,000। $3,50,00,000। अरे नहीं, अब तो यह बिल्कुल भी काफी नहीं है। $4,50,00,000। अब मैं क्या करूं? कीमत बजट से बाहर चली गई है। एक मामूली से हार के लिए इतनी होड़ मची है। सच में ये सब बिना अक्ल के गंवार लोग हैं। $4,50,00,000। 1 $4,50,00,000। 2 4 $7 करोड़। इतना ज्यादा? प्रेसिडेंट पे तो बहुत बड़े दिल वाले निकले। $7 करोड़। क्या आप यह हार खरीदने वाले हैं? वाह,
यह लियांग मेई द्वारा नीलामी में लाया गया सामान है। शायद यह तुम्हारी माँ के गहनों के डिब्बे से लिया गया है। मैं इसे खरीदकर तुम्हें तोहफे में दूंगा। इसे हमारी दोबारा मुलाकात का एक तोहफा समझो। बॉस, आपकी तिजोरी आखिरकार बच गई। माँ, जिंगनियन उस मामूली मॉडल को हार तोहफे में देने की बात कर रहा है। यह नहीं हो सकता। मुझे भी बोली लगानी है। अरे पागल लड़की, ये पैसा कमाना कितना आसान है। मैंने उस मरी हुई औरत के गहनों के डिब्बे से यूं ही एक चीज उठा ली जो हमारी मौज मस्ती के लिए काफी समय तक काफी रहेगी। रही बात उस घटिया औरत की जो पेई जिंगनियन के पीछे पड़ी है, माँ उसे सबक सिखा देगी। ये दो मुसीबतें फिर आ गईं। अरे, यह कलंक सिर्फ नखरे दिखा रही है। जिंगनियन के पैसों से चीजें खरीदना सच में घिनौना है। सिर्फ इसके जैसी औरत ही जिसने कभी दुनिया नहीं देखी ऐसी चीज को कीमती समझेगी। क्या तुम सच में इस हार को नहीं पहचानती? यह तो बिल्कुल हीरे की कद्र न करने जैसा है। कितने अफसोस की बात है। तूने क्या कहा? घटिया औरत? मुझे लगता है कि इसने बेकार में पैसे बर्बाद किए हैं और अब इसे समझ आ रहा है कि यह चीज किसी काम की नहीं है, इसीलिए अब यह बौखला रही है। मुझे लगता है कि उसने बेकार में पैसे बर्बाद किए हैं। अब उसे आखिरकार एहसास हो गया है कि इस चीज की कोई कीमत नहीं है, इसीलिए वह अब बौखला गई है। इस अनमोल चीज को जीतने के लिए आपको बधाई। इस तरह की कलाकृति आप जैसी खूबसूरत महिला पर ही शोभा देती है। शुक्रिया। क्या यह सिर्फ एक साधारण हार नहीं है? कितना नाटक करती है। मैडम, शायद आपको पता नहीं है, यह हार और बकिंघम पैलेस वाला हार दोनों एक ही पत्थर से तराशे गए हैं। एक बकिंघम पैलेस में है और दूसरा शायद वेन फैमिली में होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम इसे नहीं बेच रहे। इसे वापस करो। सौदा होने के बाद विक्रेता के मुकरने का क्या तुक है? क्या यह सरासर बेईमानी नहीं है? यह मेरी चीज है, मेरी मर्जी, मैं बेचूं या न बेचूं। जब चाहूं इसे वापस ले सकती हूं। अब मैं इसे नहीं बेचना चाहती। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? यह चीज बिकाऊ नहीं है। कोई भी हमारा फायदा उठाने की कोशिश न करे। ये लोग कितने बदतमीज हैं। तुम सब कितने मजाकिया हो। प्रेसिडेंट पेई आ गए। मेरे पेई ग्रुप की नीलामी में देखता हूं कौन नियम तोड़ने की हिम्मत करता है। मेरी पेई ग्रुप की नीलामी में देखता हूं कौन नियमों को तोड़ने की हिम्मत करता है। जिंगनियन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये लोग हम माँ बेटी को परेशान कर रहे हैं। यह हार अब हम नहीं बेचना चाहते। तुम क्या कर रही हो? इसे मुझे दो। यह वेन फैमिली की चीज है। मिस वेन लिन की आखिरी निशानी। यह है तुम्हारी कब से हो गई। ओए, जल्दी इसे छोड़ो। तो ये दूसरों की चीजें बेच रही थी। तभी इसे असली चीजों की परख नहीं है। प्रेसिडेंट पेई जी, इस हार के मामले में देखिए, शायद कुछ गलतफहमी हुई है। बात यह है कि हम इसे अब बेचना नहीं चाहते। हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका बर्ताव बहुत सख्त है। यह तो साफ तौर पर आपकी यानी प्रेसिडेंट पेई की बेइज्जती है। यह हार मैंने नीलामी में जीता है। अगर कोई बात है तो मुझसे आकर बात करो। उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम्हें अब भी कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो चीज आप प्रेसिडेंट पेई चाहते हैं वह आपकी ही हुई। वैसे इस नीलामी की चीज के लिए इस लड़की की तो किस्मत चमक गई। और हाँ, इस लड़की की पहचान के बारे में जल्दी से पेई जिंगनियन को छोड़ो। उन दोनों को तुम्हारी पहचान पर शक होने लगा है। मैं प्रेसिडेंट पेई की क्या लगती हूँ? क्या तुम लोगों को अब भी समझ नहीं आया? गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकालो। तो कितनी घटिया औरत है। कलंक कहीं की। पहले हार छीना और अब मर्द भी छीन रही है। यह तो बस शुरुआत है। जो कुछ भी तुम लोगों ने छीना है, मैं एक एक करके सब वापस ले लूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? अरे, आखिर वह कौन है जिसने मेरी प्यारी बेटी को इतना परेशान कर दिया? वेन वेन, क्या आपने गौर किया कि वह लड़की कुछ हद तक वेन यान जैसी दिखती है? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो वह वाकई वैसी ही दिखती है। माँ, क्या आपको और बहन को कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? वह वेन यान, क्या वह अपनी माँ के साथ गाड़ी समेत खाई में नहीं गिर गई थी? तुम्हारा मतलब है कि वह वापस आ गई है? यह नामुमकिन है। हमने उसे बहुत समय तक ढूंढा पर वह नहीं मिली। अगर वह जीवित होती तो वह अब तक वापस आ चुकी होती। उसने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। किसी और दिन मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी।
प्रेसिडेंट पे, अपना ख्याल रखिएगा। प्रेसिडेंट वेन, मैंने कल ही तुम्हारी मदद की थी और आज तुम इतनी जल्दी मुझे यहां से भेज रही हो। बहुत अच्छे प्रेसिडेंट वेन। लिंजियान वाकई में वेन यन जैसी ही जादूगरनी है। जब हम स्कूल में थे तभी से वह जिंगनियन को फंसा रही थी और अब भी वही कर रही है। वाकई कितनी बेशर्म है वह। खत्म हो जाओ तुम घटिया औरत। जिंगनियन, क्या आप ठीक हैं? हेलो, क्या ये पुलिस है? फेनियांग रोड इंटरसेक्शन में किसी ने हमला करने की कोशिश की है। कलंक कहीं की। तू क्या करना चाहती है? यह उस बात के लिए जो तूने अभी मुझे गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की। तू? और यह उस बात के लिए जो तूने पेई जिंगनियन को टक्कर मारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं न सिर्फ तुझे मारूंगी बल्कि पुलिस को बुलाकर तुझे पकड़वाऊंगी भी। प्रेसिडेंट पे को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस मामूली खरोंचें आई हैं। डॉक्टर, आप एक बार फिर से ठीक से देख लीजिए। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। शायद यह काफी गंभीर है। डॉक्टर, क्या आप इनका एक बार फुल बॉडी चेकअप कर सकती हैं? मैं समझ सकती हूँ कि परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन मामूली चोट तो मामूली ही रहेगी। अब जल्दी जाइए, वरना थोड़ी देर में यह जख्म खुद ही भर जाएगा। दवा यहाँ रखी है, आप आराम कीजिए। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। देखो, जख्म ऐसी जगह है जहां मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो मैं दवा कैसे लगाऊं? आप अपने असिस्टेंट को बुलाकर दवा लगवा सकते हैं। ठीक है, तो तुम जाओ। भले ही मैंने तुम्हारी जान बचाई हो, लेकिन तुम्हारे लिए काम ही ज्यादा जरूरी है। जख्म ही तो है, अगर दवा नहीं भी लगी तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं ठंडी सिकाई कर देती हूँ। क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना कि यह बस मामूली खरोंच है। उनकी बातों को छोड़ो, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें मुझे बचाने के लिए बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तुम तो चले गए थे ना। तुम उस वक्त वहां बुत बनकर क्यों खड़ी थी? क्या तुम्हें उस पुराने एक्सीडेंट की याद आ गई थी? तुम्हें मुझे बचाने नहीं आना चाहिए था। अब देखो तुम्हें चोट लग गई। एल्डेस्ट मिस लिन ने बड़ी मुश्किल से एक बार मेरी फिक्र की है, तो यह छोटी सी चोट सहने लायक है। यह बस एक इत्तेफाक था। मैं वो सब कुछ वापस पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं जो तुम चाहती हो। तुम्हें पता है, मैं पहले भी पसंद करता था। हेलो, ठीक है, मुझे समझ आ गया। मुझे बहुत अफसोस है। क्या हुआ? मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे एक बार वापस जाना होगा। तू ही है वो घटिया लड़की। तेरी वजह से मेरी बेटी को बंद होना पड़ा। देखना आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तुझे तो सच में सबक सिखाने की जरूरत है। मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुझे पकड़वा दूंगी। इसे आपसी लड़ाई कहते हैं। अगर पुलिस पकड़कर ले भी गई तो हम दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। तुम लाओ चेन, जरा देखो अपनी इस लाडली बेटी को। तुम 3 लोग बिना इजाजत मेरे घर में घुसे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। यान, अपने पिता की खातिर अब यह सब तमाशा बंद करो। देखो, मकान मालिक कितना समझदार इंसान है। जब मैंने उसे बताया कि तुम मेरी बेटी हो, तो उसने खुद दरवाजा खोल दिया। तो भला इसे बिना इजाजत घुसना कैसे कह सकते हैं? मेरा नाम लिन जियान है और मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। यानियन, पिता होने के नाते मेरी भी कुछ मजबूरियां थीं। भला हमारा इतना बड़ा कारोबार मैं तुम्हारे जैसी एक अकेली लड़की के भरोसे कैसे छोड़ सकता था? मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे वेन फैमिली के भले के लिए ही किया। तुम्हें याद भी है कि यह वेन फैमिली है? वह मेरी माँ का कारोबार था। वो भला कब से तुम्हारा और चेन डोंगजी का हो गया? तुम्हारी माँ अब जा चुकी है। तुम सच में बहुत बेशर्म इंसान हो। दूसरी औरत को घर में ले आए और फिर भी कहते हो कि यह सब वेन फैमिली के लिए था। माँ, ये आप पर झूठे इल्जाम लगा रही है। दूसरी औरत कौन है? तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने लाओ चेन के साथ कानूनी तौर पर शादी की है। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। यान, हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक परिवार हैं। तुम वेन का केस वापस ले लो, ठीक है ना? मैं केस वापस नहीं लूंगी।
तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? देखो यान यान, तुम्हारी माँ ने जाने से पहले अपनी कुछ निशानियां छोड़ी थीं। अगर तुम केस वापस ले लेती हो तो तुम वो सारा सामान अपने साथ ले जा सकती हो। सिर्फ निशानियां ही नहीं, बल्कि वो सारे गहने भी। मैं सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। तुम कुछ भी नहीं ले जा सकती। मेरी माँ की हर चीज मैं वापस लेकर रहूंगी। मैं तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। थू। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जाओ। प्रेसिडेंट पे, आज मैं देखता हूं कि उसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। घटिया औरत, तुझे क्या लगता है पुलिस के पास जाकर तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बस थोड़ी देर रुक, फिर सबको तेरी असली औकात दिख जाएगी। उन लोगों ने जो हंगामा किया है उसके बाद तुम्हारा वहां रहना सुरक्षित नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं कुछ लोगों को भेजता हूं जो तुम्हारा सामान मेरे घर पहुंचा देंगे, और फिर अभी जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। मैं रहने के लिए कोई नई जगह ढूंढ लूंगी। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो मिस लिन। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो मिस्टर पे। अब काम की बात करते हैं। थोड़ी देर में बैंक वाले आएंगे। वो मुझे विस्तार से बताएंगे वैन ग्रुप ट्विन टावर्स और गोल्फ कोर्स को गिरवी रखे जाने के बारे में। चेन हाउतियन ने बाहर जुए का कर्ज लिया था, इसलिए उसने कंपनी की संपत्ति गिरवी रख दी। उसे सच में वेंस की कोई परवाह नहीं है। अभी जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो वेंस शायद सच में किसी और के हाथों में चला जाता। अगर हम अभी कदम उठाएं तो हम इसे बाजार से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें क्या हुआ वेन यान? पता नहीं, अचानक बहुत गर्मी महसूस हो रही है। शरीर इतना गर्म है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। शेयर। होस्ट, सिस्टम की जांच के अनुसार आपको किसी ने नशीली चीज दी है। कैसी चीज? जिसे आप इंसान नशीली दवा कहते हैं। शायद मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है। मेरी फिक्र मत करो, यहां से जाओ। ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूं? सुनो, पुनर्जीवन प्रणाली नियम संख्या 520 के अनुसार किसी भी परिस्थिति में होस्ट और अन्य मनुष्यों के बीच होने वाले भावनात्मक उलझनों में दखल नहीं दिया जा सकता। मुझे माफ कर दो, मैं तो बस। हम अभी भी पार्टनर्स हैं, है ना? क्या आपकी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या आपको नहीं दिख रहा कि अभी ठीक नहीं हुई? ऊपर से मुझे दूसरों का ख्याल भी तो रखना पड़ रहा है। मैं अभी आपके असिस्टेंट को फोन करती हूँ ताकि वह यहाँ आ सके। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। कौन सा घर? हमारा घर। इस बार बस मेरी बात मान लो। तुम यह मत समझना कि अभी जो हुआ उससे हमारा रिश्ता बदल गया है। भले ही मैं तुम्हारे घर पर रह रही हूँ, पर इसका फायदा उठाने की कोशिश मत करना। ठीक है, सिर्फ पार्टनर्स ही हैं। तो कल हम पहले वैन ग्रुप चलेंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे, और फिर। तुम तो सच में काम की दीवानी हो, लेकिन फिक्र मत करो, कल जब हम वेन्स जाएंगे तो वह वाकई देखने लायक नजारा होगा। लाओ छिन, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि बैंक किसी बड़े निवेशक को यहां भेजेगा? वह अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? बस आते ही होंगे। आज की ही मुलाकात तय हुई थी। मिस्टर चेन, अगर बात बन गई तो पिछला सारा नुकसान जल्द से जल्द भर देना। नमस्ते। आप किससे मिलना चाहते हैं? हमारी मिस्टर चेन के साथ मुलाकात तय थी, लेकिन अब उनका फोन नहीं लग रहा है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको खुद ही उनसे संपर्क करना होगा। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है?
क्या बात है? डायरेक्टर को इनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और ये मिस्टर किन को ढूंढ रहे हैं। तुम मिस्टर चिन को ढूंढ रही हो? क्या मिस्टर किन तुम्हें जानते भी हैं? वैन ग्रुप, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो यहां किसी से भी मिलने आ सकती हो? बात यह है कि बैंक ने हमारे लिए मिस्टर छिन से समय लिया था। कृपया मदद करें। मैं आपकी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे हूं। हाँ, दिखावा करना बंद करो। अरे प्रेसिडेंट फे, आज हमारे वेंस में आने का समय कैसे मिल गया? आज बैंक ने मुझे यहां भेजा है किसी से मिलवाने के लिए जिसका नाम चिन। चिन क्या था? चिन गुआन, वेन ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट। आप मुझे बस लाओ चिन कह सकते हैं। तो बैंक ने जिस व्यक्ति का जिक्र किया था वह प्रेसिडेंट पे आप ही हैं। और यह कौन है? आज की इस डील की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट लिन संभालेंगे। प्रेसिडेंट लिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों कृपया इस तरफ आइए। प्रेसिडेंट पे, ये सब हमारी वेन ग्रुप की सबसे कीमती संपत्तियां हैं। 20 अरब डॉलर, यह पहले से ही बहुत अच्छी डील है। हम सिर्फ 70 अरब डॉलर ही दे सकते हैं। 70? कितना? 70 अरब डॉलर? क्या आपको लगता है कि यह कोई सब्जी मंडी है? तुम मुझसे मोलभाव कर रहे हो? वेन ग्रुप का मुनाफा पिछले कुछ सालों में लगातार गिर रहा है। सिर्फ ट्विन टावर्स और गोल्फ कोर्स ही हैं जो मुश्किल से कुछ कमा पा रहे हैं। मैं 70 अरब डॉलर दे रही हूं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि ये 2 जमीनें वेंस के पास हैं, वरना मैं 70 अरब भी नहीं देती। हमारी वेन ग्रुप देश की एक बेहतरीन कंपनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। जहां तक मुझे पता है, बैंक का कर्ज चुकाने की अब आप में काबिलियत नहीं बची है। और हाँ, हमारे अलावा कौन सी कंपनी इस बर्बाद हो चुकी हालत को संभालने की हिम्मत करेगी? अगर आप आज साइन करते हैं तो हम तुरंत पूरा भुगतान कर देंगे। रुको, क्या आपने कहा पूरा भुगतान? हाँ, पूरा भुगतान। $70 अरब, और वो भी पूरा भुगतान। अगर और देर हुई तो आपका कर्ज बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। नहीं, यह मेरी भरपाई के लिए काफी नहीं है। मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं। आप बस 30 अरब और जोड़ दीजिए। 30 अरब, वरना मैं यह डील नहीं करूंगा। आज साइन करेंगे तो 70 अरब मिलेंगे। कल तक यह सिर्फ 30 अरब रह जाएगा। अच्छी तरह सोच लीजिए। बैंक 5 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, पूरा भुगतान। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। किन गुआन, आज से आप अब वेन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हैं। आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या? किन गुआन, आज से आप अब वेन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हैं। आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या? तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? आपने बोर्ड की अनुमति के बिना कंपनी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है। हम आप पर केस करेंगे। अच्छा, तो ये बात है ओ लड़की। तो तूने मेरे लिए ये जाल बिछाया था। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि ग्रुप के उन सभी बड़े अधिकारियों को जो बिना काम किए पैसे लेते हैं, हम उन सबको निकाल रहे हैं। देखता हूं मुझे निकालने की हिम्मत कौन करता है। आज चाहे भगवान खुद नीचे आ जाए, फिर भी कोई मुझे नहीं निकाल सकता। मिस्टर चैन, कुछ बोलो ना मिस्टर चैन। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है।
मेरा काम सिर्फ पैसे लेना है। नहीं नहीं। मिस्टर किन, पहले हमारे साथ बाहर चलिए। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे नहीं निकाल सकते। मिस्टर चैन, कुछ तो कहो मिस्टर चैन। मिस्टर चैन। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कोई भी हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकता। हम वेन ग्रुप के सबसे पुराने और खास लोग हैं। मैं तुम पर गलत तरीके से निकालने का केस करूंगा। हाँ, ये गलत है। बिल्कुल सही, यह कानून के खिलाफ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पीछे बात हट बिगड़ने जाओ। से पहले और हमें वापस काम पर रख लो। मैं आप लोगों को सलाह देती हूँ कि यहाँ हंगामा न करें। मिस्टर किन, आपने बोर्ड की सहमति के बिना चुपके से बैंक से संपर्क किया और कंपनी की संपत्ति गिरवी रख दी। डायरेक्टर खू, फाइनेंस डायरेक्टर होने के नाते आपने नियमों को तोड़ा और ग्रुप के फायदों को नजरअंदाज किया। सारा पैसा मिस्टर चैन की जेब में गया है, हमारी जेब में कुछ नहीं आया। यह अंदरूनी शिकायत का वीडियो है, इसे ध्यान से देखो। पैसे का एक हिस्सा तुम्हारी जेब में भी गया है। अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे वो सीसीटीवी फुटेज याद है, मैंने उसे मिटा दिया था। मैंने कहा ना कि हम बाद में तुम पर केस करेंगे। मिस्टर चिन, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने तो वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। तुम मुझे फंसा नहीं सकते मिस्टर चिन। लिंजियान। वह लिंजियान बहुत ज्यादा कर रहा है। इस मामले में क्या तुम वाकई कुछ नहीं करोगे? कौन सा लिंजान? वह वेन फैमिली का वेन्यान है। अब पूरा ग्रुप उन्हें बेच दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूं? वेन्यान, वह पीछा न छोड़ने वाली घटिया औरत। क्या हुआ? क्या तुम उसे जानती हो? उसके पास मेरे बैंक ट्रांसफर की सीसीटीवी फुटेज है। फुटेज? जाओ और उस वीडियो को डिलीट कर दो। फिर उसके पास कोई सबूत नहीं बचेगा, है ना? हाँ, सही कहा। मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा? वह वाकई में बच गई। अपने हाथ में जो फोटो है उसे नीचे रखो। चिन गुआन, तुम चुपके से मेरी कंपनी में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि शराफत से वह वीडियो मेरे हवाले कर दो, वरना आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सपने देखना बंद करो। तुम वाकई दूसरों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ती, बिल्कुल अपनी मरी हुई मां की तरह, बेहद चिड़चिड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। चली जाती तो कितना अच्छा होता, सब कुछ खत्म हो जाता। क्या तुम वही अपराधी हो जिसने हमें गाड़ी से टक्कर मारी थी? जब अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे अफसोस है कि उस दिन गाड़ी से और जोर से टक्कर नहीं मारी कि तुम जिंदा बच गई। क्या तुमने मेरी मां को खत्म किया? किसने तुम्हें ऐसा घिनौना काम करने के लिए कहा? क्या वह चेन डोंगजी है? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वह अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? सिर्फ एक फाइल ही तो लेनी थी। ऊपर गए इतना वक्त हो गया। चिनगुआन, तुम बहुत जल्द अपनी मां के पास चली जाओगी। इस बार तुम वापस नहीं आ पाओगी। मिस्टर कीन, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। मुझे पता है कि तुम चैन फैमिली की गलती की सजा भुगत रहे हो और सिर्फ किसी के इशारे पर काम कर रहे हो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो जो कुछ भी हुआ मैं उसे पूरी तरह भूल जाऊंगी। अभी अभी पेई जिंगनियन ने मुझे देख लिया है। मैं उनसे कह दूंगी कि यह एक गलतफहमी थी
बस तुम मुझे जाने दो, वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तुम्हारी बातों पर मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं है। मेरे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। शांत हो जाओ वेनियन, अभी सबसे जरूरी काम पे जिंगनियन के लिए समय बचाना है। मुझे पूरा यकीन है कि वह यहां जरूर पहुंच जाएगा। मैं जानती हूं कि तुम असली मास्टरमाइंड नहीं हो, कोई और तुम्हें ये सब करने के लिए कह रहा है। अगर तुम सच बताने के लिए तैयार हो जाओ। सच? तुम्हारे नाना ने खुद मुसीबत को दावत दी थी जब उन्होंने एक घर जमाई ढूंढा। चेन डोंगजी तो बस एक गार्ड है, कंपनी संभालना उसे खाक पता है। तो फिर मेरी माँ की क्या गलती थी? किसने कहा था उसे लियांग मेई के रास्ते में आने के लिए? लियांग में तुम तो उसका बहुत ख्याल रखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे वही है? तुम बहुत दखल देती हो, अपनी मां की तरह ही चिड़चिड़ी हो। रुक जाओ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अंदर जाओ। तुम्हें क्या हुआ? शायद मुझे चोट लग गई है। पे जिंगनियन, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं? सिर्फ इसी एक जगह दर्द नहीं हो रहा है, देखो यहां, यहां और यहां भी, सब जगह बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ दर्द है ना? यहाँ भी दर्द है ना? तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों नहीं रहे? तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो। लेकिन यह बहुत शोर कर रहा है। कौन है? इन्हें भी अभी फोन करना था। हेलो, हाँ, वकील को पूरे समय नजर रखने के लिए कहो, जितनी जल्दी हो सके। हूँ। जब मैंने गैराज में तुम्हें मुसीबत में देखा तो मैं पागल सा हो गया था। आज मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सिर्फ एक शुक्रिया? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन तुम्हें मुझ पर इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मैंने अपनी मर्जी से किया है। सच तो यह है कि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। कौन? मुझे बताओ, वह कौन है? मैं दरवाजा खोलती हूँ। ब्रदर मिंगशू, मुझे बहुत खेद है, शायद आपका यहाँ आना बेकार हो गया। इस मरीज को सच में कोई बड़ी समस्या नहीं है। ओह, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ और इतनी बड़ी बात हुई है, तो एक बार इनका पूरा चेकअप करना जरूरी है। ब्रदर मिंगशू, आपको इतनी दूर से आना पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं सिर्फ आपको ही डॉक्टर के तौर पर जानती हूँ, इसीलिए। बस डॉक्टर की सलाह मानिए। इतनी दूर से आकर प्यास लगी है, क्या मेरे लिए एक कप चाय ला सकती हैं? ठीक है, तो फिर कृपया इनका पूरा चेकअप कर दीजिए। ठीक है। अरे, जरा देखिए। भैया, क्या उसने कहा कि वह किसी को पसंद करती है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? पसंद का इंसान? तुम किसकी बात कर रहे हो? वेनयान। वह, जहां तक मैं जानता हूं, विदेश में पढ़ाई के उन सालों के दौरान मेरे पास इलाज करवाने के अलावा उसने सिर्फ अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है। शायद मैं ही वह मर्द हूं जिससे वह सबसे ज्यादा मिली है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह देश वापस आने के बाद किसी से मिली हो? अरे भाई, ये हमेशा समझदार रहने वाले यंग मास्टर पेई प्यार के मामलों में आकर इतने घबरा क्यों जाते हैं? खुद जाकर पता करो। और वैसे भी तुम्हारा यह हाथ, क्या यह पूरी तरह ठीक नहीं हो गया? भैया, पहले इस पर पट्टी बांध दो। ठीक है, मैं पट्टी बांध देता हूं। अरे ब्रदर मिंगशू, इतनी जल्दी जा रहे हैं, चाय नहीं पियेंगे? नहीं, अब नहीं। इस मरीज के हाथ में कोई बड़ी चोट नहीं है, लेकिन हाँ, इनके दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। शायद यह डर गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जी। तो मैं अब चलता हूं।
वह कौन है? वह ब्रदर मिंगशू हैं। विदेश में पढ़ाई के दौरान मेरी उनसे पहचान हुई थी। वह? क्या तू उसे पसंद करती है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? ब्रदर मिंगशू एक डॉक्टर हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी जांच के लिए बुलाया है। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। नहीं पसंद? अरे यार, मेरा मतलब वह वाली पसंद नहीं है। वह मेरे डॉक्टर हैं। मेरा उनके साथ और कोई रिश्ता नहीं है। अब ठीक है? अच्छा, मुझे लगा कि तुम मेरे कजिन को पसंद करती हो। जो मिंगशू तुम्हारे कजिन हैं? क्या तुम्हें नहीं पता था? ये जो मिंगशू भी ना, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। वह आदमी आखिर है कौन? काफी देर हो गई है, अब सो जाना चाहिए। आज रात तुम मेरे कमरे में सोगी। मुझे देखभाल की जरूरत है। कल रात क्या तुम बहुत देर से सोई थी? काम खत्म करने के बाद सो गई थी। तो वो भी तो काफी देर ही हुई ना। इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तुम्हारा सच में मिसेस फे बनने और आराम की जिंदगी जीने का इरादा नहीं है? मैं खुद देख लूंगी। वह इंसान कौन है? क्या? मैंने कहा, वह इंसान आखिर है कौन? जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रही थी, तब उन्होंने ही मेरी मदद की थी। क्या तुम अक्सर उससे मिलती रहती हो? नहीं, मुझे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है। हर साल त्योहारों पर मैं उसे पोस्ट कार्ड भेजती थी। मैंने उसे अपने ग्रेजुएशन समारोह में भी बुलाया था, लेकिन वह नहीं आया। तुम उससे कभी नहीं मिली, तो फिर तुम्हें उससे प्यार कैसे हो गया? सोचो, अगर वह कोई बूढ़ा, मोटा और गंजा आदमी निकला तो तुम क्या करोगी? मुझे बस नेक दिल वाले लोग पसंद हैं। क्या यह गलत है? मैं भी नेक दिल इंसान हूं, तो तुम मुझसे भी थोड़ा प्यार कर लो। बकवास। इसे फिक्र कहते हैं। मैं तुम्हें किसी के हाथों धोखा खाते हुए नहीं देख सकता, है ना? प्रेसिडेंट लिन, आप जल्दी यहाँ आइए। कोई हमारी कंपनी में हंगामा कर रहा है। हम अब काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे अरे अरे, आप अंदर नहीं आ सकते। आप अंदर नहीं आ सकते। पीछे हटिए, पीछे हटिए। कैसी घटिया कंपनी है यह। जल्द ही बंद हो जाएगी। चलो, मुझे यहाँ काम नहीं करना। क्या हुआ? कंपनी में कोई परेशानी है? हाँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे एक बार कंपनी जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट लिन। हंगामा करने वाले लोग कहाँ हैं? जब हमने पुलिस को फोन किया तो वे भाग गए। लगता है कि कोई अब और सब्र नहीं कर पा रहा और उसने यह घटिया हरकतें शुरू कर दी हैं। तुम्हें आजकल थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चेयरमैन चेन, आप ऐसे ही किसी को नौकरी से नहीं निकाल सकते। हमें हर्जाना दो। हर किसी को 20 करोड़ डॉलर चाहिए। आज सुबह हमने पहले ही उस लिन नाम के आदमी को सबक सिखा दिया है। अगर पैसे नहीं दिए तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। देखो मेरे बेटे ने बाहर कैसी मुसीबत खड़ी कर दी है। पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सब उस वेन यान की गलती है। तुम दोनों पति पत्नी यहां मेरे सामने नाटक करना बंद करो। तुम लोग हमेशा दिखावा करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पूरा परिवार मिलकर हम सबके सामने यह नाटक कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पैसे दो, हमें हर्जाना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चेन अपना काम हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से करता हूं, यह तो आप सभी जानते हैं। यह सब सिर्फ लिन जियान की चाल है। उसने आप सबको धोखा दिया है और मेरे बेटे को भी। हम खुद भी इसके शिकार हुए हैं। अब भागने की कोशिश कर रहे हो? हर्जाना दो। अरे, जिसने गलती की है उसे सजा दो। जाकर उस लिंजियान को पकड़ो। पीछे हटो। बचाओ, ये लोग हाथ उठा रहे हैं। अरे नहीं। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। हे भगवान, बहुत दर्द है। वह घटिया औरत, उसे लगता है कि वह बहुत चालाक है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि पागल होने का एहसास कैसा होता है। हूं। मम्मी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई, मुझे क्यों बुलाया? टियन, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके एक बड़े जानकार से एक दवा खरीदी है। इसे किसी को खिलाने के बाद 2 घंटों के भीतर वह इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देगा
उसका दिमाग बिल्कुल 3 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा। तुम थोड़ी देर में मेरे लिए ट्वाइलाइट बार जाओ, वहां ओल्ड के नाम के आदमी को ढूंढो और मम्मी के लिए वह दवा ले आओ। माँ, आप यह दवा क्यों खरीद रही हैं? मैं उस लिनजियान को नहीं, उस वैन नाम की औरत को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। हो, जब वह अपना होश खो देगी तो डरने की कोई बात नहीं रहेगी। मेरी प्यारी मम्मी, आप सच में बहुत ही समझदार और चालाक हैं। वो तो मैं हूं ही। उस कल की छोकरी को लगता है कि वह मुझसे लड़ सकती है। वह अभी बहुत पीछे है। इसका मतलब वह ट्विन टावर्स और वह गोल्फ कोर्स फिर से हमारा हो जाएगा। हाँ, तुम्हें खुद जाकर ओल्ड के से वह दवा लानी होगी। तुम यह कार्ड ओल्ड के को दे देना, वह खुद ही समझ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाकर यह काम करता हूं। ओल्ड के कहां है? क्या तुम ही ओल्ड के हो? तुम्हें यहां किसने भेजा है? सावधान रहो, गलत दवा मत खा लेना। अरे हाउतियान, तुम यहाँ कैसे मिल गए? मैं अभी तुमसे किसी काम के लिए मिलने वाला था। अरे, मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ है। ये लड़कियां काफी अच्छी हैं। कोशिश करोगे? कोशिश, बिल्कुल कोशिश करूंगा। इतने बेताब हो क्या, मिस्टर चेन? तो फिर आज मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी है। इसे बिना सोचे समझे मत खाना। बिना दवा के भी मैं तुम्हें खुश कर सकता हूं। आह, तुम्हें दवा लेने भेजा था, तुम पूरी रात बाद वापस आ रहे हो। तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। क्या तुम दवा लाए? मां, जब काम मैं कर रहा हूं तो आप चिंता मत कीजिए। क्या दवा यहां नहीं है? यह छोटी सी गोली जल्द ही मेरी सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। तो जिस अच्छी चीज की तुम बात कर रहे थे वह यह है। एक बार जब वह घटिया औरत पागल हो जाएगी तो उसकी सारी चीजें फिर से हमारी हो जाएंगी। कोई रास्ता निकालो, उसे बहला फुसलाकर घर लाओ और उसे यह दवा खिला दो। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। प्रेसिडेंट लिन, वैन यान दीदी, देखो आजकल हालात बहुत खराब हैं और पिताजी को उन बदमाशों ने पीटा है। सुनो, हम सब तुम्हें घर पर खाने के लिए बुलाना चाहते हैं। आखिर हम एक ही परिवार हैं, हम मिल बैठकर बात कर सकते हैं, है ना? होस्ट, सावधान रहें, यह कोई चाल हो सकती है। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अरे दीदी, देखो, बात ऐसी है, यह पूरे परिवार की इच्छा है। अगर तुम मुझे और पिताजी को कंपनी में वापस उनकी जगह दे दो तो तुम जो चाहो मांग सकती हो। अगर मैं कहूं कि वैन परिवार का पुराना घर मुझे दे दो तो क्या तुम मानोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी घर जाकर इस बारे में बात करता हूं। इतनी जल्दी मान गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कल बोर्ड मीटिंग है, मैं तुमसे मिलने पहले आ जाऊंगी। ठीक है, पक्का रहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
मैं इंतजार करूंगा। होस्ट, क्या आपको डर नहीं लगता कि चेन हाओतियान और बाकी लोग कोई साजिश रच रहे हैं? तो फिर तुम मेरे लिए पता क्यों नहीं लगाते? पुनर्जन्म सिस्टम के नियम संख्या 366 के अनुसार मैं बिना अनुमति के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुमने पहले भी कई मुश्किल मौकों पर मुझे काफी सावधान किया है। ऐसा करना मर्यादा लांघना तो नहीं होगा ना? तुम्हारे सिस्टम की मर्यादा टूटी या नहीं यह मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी नजर में जब तक वे फालतू नियम लिखित में नहीं हैं, तब तक यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। क्या उस घटिया औरत की इतनी हिम्मत बढ़ गई है? उसे करोड़ों डॉलर की पुश्तैनी हवेली चाहिए? ओह, एक बार वह अपना मानसिक संतुलन खो दे, फिर मैं उसे सड़क पर ले आऊंगी। बेशक मैं उसे कुछ नहीं देने वाला, मैं तो बस उसे बेवकूफ बना रहा हूं। कल तुम्हें हर हाल में कामयाब होना होगा। फिक्र मत करो, चाहे मुझे जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े, मैं उसे यह पिलाकर ही रहूंगा। प्रेसिडेंट लिन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ आओ बैठो। आओ आओ पानी पियो। तुम मेरी हवेली कब वापस कर रहे हो? हम पीते पीते बात करते हैं ना। होस्ट, पुनर्जीवन सिस्टम के नियम नंबर 196 के अनुसार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इस चाय में कोई गड़बड़ है या नहीं। अगर तुम मेरी हवेली लौटा देते हो तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा सकती हूँ। प्रेसिडेंट लिन, तुम वाकई बहुत सुलझी हुई हो। आओ एक साथ पीते हैं। पहले समझौते पर दस्तखत करो, उसके बाद ही पीऊंगी। प्रेसिडेंट लिन, तुम वाकई बहुत सावधान रहती हो। एग्रीमेंट। आओ, चीयर्स। पार्टनरशिप मुबारक हो। तो फिर कल हम बोर्ड मीटिंग में मिलते हैं। तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। ये लड़का ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अरे रुको मेरे लिए। नमस्ते प्रेसिडेंट पी। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन। मिस्टर चेन, अब जब प्रेसिडेंट पेई और प्रेसिडेंट लिन दोनों आ गए हैं, तो क्या तुम्हें अपनी सीट नहीं बदल लेनी चाहिए? मेरे पापा चेयरमैन हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और तू क्या चीज है चेन हाओतियन? तूने वेन ग्रुप को इतनी बुरी तरह फंसाया है कि आज यहां बैठने के सबसे कम काबिल सिर्फ तू है। तू। हाओतियन, हाओतियन तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाओतियन, हाओतियन, क्या हुआ तुम्हें?
हाउतियान। जूनियर मिस्टर चेन ने पैंट गीली कर दी। पापा, सब चुप हो जाओ। मेरी जूनियर पैंट मिस्टर चेन गीली ने हो गई। जूनियर मिस्टर चेन ने पैंट गीली कर दी। मेरी पैंट गीली हो गई। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जूनियर मिस्टर चेन ने पैंट गीली कर दी। जल्दी उठो, मेरे साथ घर चलो, जल्दी। मेरी पैंट गीली हो गई है। उठो। हाउतियान, हाउतियान, तुम्हें क्या हुआ है? हाउतियान। जूनियर मिस्टर चेन ने अपनी पैंट गीली कर ली है। यह पापा, तुम सब अपना मुंह बंद करो। मैंने जूनियर अपनी मिस्टर पैंट चेन गीली ने- कर ली। जूनियर मिस्टर चेन ने अपनी पैंट गीली कर ली है। जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मैंने अपनी पैंट गीली कर ली है। जूनियर मिस्टर चेन ने अपनी पैंट गीली कर ली है। जल्दी उठो और मेरे साथ घर चलो, जल्दी। मैंने अपनी पैंट गीली कर ली है। उठो। क्या यह तुम्हारे लिए बिछाया गया कोई जाल है? ये सब बहुत ही घटिया तरीके हैं। आज से छेन हाउतियान अब कंपनी के सीईओ के पद पर नहीं रहेंगे। छेन डोंगजी अब कंपनी के चेयरमैन नहीं रहेंगे। आह, बेटा, मम्मी, मम्मी, बेटा, तुम्हें यह क्या हो गया है? भैया, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? हमने दिमाग का CT स्कैन किया है। उनकी दिमागी हालत 3 साल के बच्चे जैसी हो गई है। तो क्या मेरा बेटा ठीक हो पाएगा? ऐसा लगता है कि किसी दवा के सेवन की वजह से दिमाग को नुकसान पहुंचा है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, क्या उनके ठीक होने की कोई भी संभावना है? सिवाय इसके कि कोई चमत्कार हो जाए। टियन टियन, तुम्हारी इस हालत के बाद अब आगे क्या होगा? होस्ट, चेन यू वैन तुम्हारे पीछे आ रही है। उसके हाथ में तेजाब है। सड़क पर तेजाब फेंकना, वह सच में पागल हो गई है ना? कौन? क्या हुआ? मेरा चेहरा बिगाड़ना चाहती हो? हाँ, तुझे मर्दों को फंसाने का बहुत शौक है ना, तो मैं तेरा ये चेहरा ही बर्बाद कर दूंगी। फिर देखती हूँ तू जिंगनियन को कैसे फंसाती है। तो फिर मुझे भी देखना है कि यह चीज आखिर कितनी असरदार है। पास मत आना। तू भी अपने भाई की तरह बेकार है। माँ, उस घटिया औरत ने मुझ पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। तेरे भाई का मामला पहले ही मेरे सिरदर्द के लिए काफी है। मैं इस वक्त उस कलंक का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अब आपके दिल में सिर्फ वो पागल भाई है, मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। आह, अपने भाई को पागल मत कहो। अगर तू उस चुड़ैल को हरा नहीं पाई तो ये तेरी अपनी नाकामी है। नमस्ते सुंदरी, आओ एक ड्रिंक तुम्हारे नाम। दूर हटो। तेरी औकात क्या है? मुझ जैसी रईस लड़की के साथ शराब पीने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुम सबको सिर्फ मेरे भाई की फिक्र है। मेरी परवाह कोई नहीं करता, सिर्फ जिंगनियन ही है। मुझे जिंगनियन के पास जाना है। जिंगनियन, जिंगनियन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कोई भी मुझसे जिंगनियन को नहीं छीनेगा। अरे कौन है? मिस चेन, तुम यहाँ कैसे आई? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है क्या? जिंगनियन, बताओ बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उस घटिया औरत में नहीं है? आह, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? हम कल नहीं, ये गलत है। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए मिस चेन, कल रात लेकिन आपने ही तो मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तुम बकवास कर रहे हो। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। जिंगनियन, तुम हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मिस चेन, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकती। बस एक बार देख लो, सब पता चल जाएगा।
जिंगनियन, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे मिस कुछ भी चेन, याद नहीं। आप ऐसे नहीं जा सकती। चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। हटो यहाँ से। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हम एक दूसरे को नहीं जानते। आप तो आए दिन प्रेसिडेंट पेई को ढूंढने आती रहती हैं और जब वो नहीं मिलते तो हमारे ऑफिस में आकर हंगामा करती हैं। मैं आपको नहीं जानता? जरा हमारे स्टाफ से पूछिए, यहां आपको कौन नहीं जानता। अब तुम खुद ही देख लो। तुम खुद ही देख लो। चेन यूएन, तुमने बार बार मुझे परेशान किया है और अब तो तुम बिना इजाजत मेरे घर में घुस आई हो। बताओ इस वीडियो का क्या मुझे तुम्हारे खिलाफ केस करना चाहिए या इसे तुम्हारे माता पिता को सौंप देना चाहिए? ऐसा मत कीजिए जिंगनियन। इसे मेरे मम्मी पापा को मत देना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट पेई, आपने सब देख लिया। इसने मुझे मजबूर किया था। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिंगनियन, प्लीज ऐसा मत कीजिए। भाई के साथ अभी हादसा हुआ है। मैं अब और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। मेरे मम्मी पापा को मत बताना। जिंगनियन। प्रेसिडेंट पेई, मैं तो बस रूटीन गश्त पर था। यह सब इसकी वजह से है। इस औरत ने खुद मुझे बहकाने की कोशिश की थी। बेशर्म कहीं की। पहल इसने की थी। आप मुझ पर केस नहीं कर सकते। मेरा घर तुम लोगों की अय्याशी की जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अच्छा हुआ कि हम कल पूरी रात लिस्टिंग के दस्तावेज तैयार कर रहे थे, वरना प्रेसिडेंट पेई, तुम्हारी इज्जत आज खतरे में पड़ जाती। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट लिन ने वाकई मेरी जान बचा ली। जरा सोचने दो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए। क्यों ना मैं खुद को ही तुम्हें सौंप दूं, कैसा रहेगा? शेयर, तुम बताओ, क्या मुझे अपने स्पॉन्सर को अपने हाल चाल के बारे में बताना चाहिए? पुनर्जन्म सिस्टम का नियम नंबर 183 कहता है कि होस्ट की मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। समझ गई। मैं खुद ही उन्हें एक पोस्ट कार्ड भेज दूंगी। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई खाली पोस्ट कार्ड है? पोस्ट कार्ड? तुम्हें पोस्ट कार्ड का क्या करना है? कहीं तुम उस तथाकथित स्पॉन्सर को तो नहीं भेजने वाली? हाल ही में बहुत कुछ हुआ है और मैंने काफी समय से उनका हाल नहीं पूछा। ठीक है, फिर मैं घर जाते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। शुक्रिया। जरा चटक रंगों वाले चुनना। बेहतर होगा अगर उन पर ऑयल पेंटिंग हो ताकि वे साधारण न लगें। अरे भाई, एक पोस्ट कार्ड के लिए इतनी शर्तें? लगता है तुम्हें वाकई उस स्पॉन्सर की बहुत फिक्र है। वैसे तुम्हें ऐसे कपड़ों में कम ही देखा है। क्या बाहर वर्कआउट करने जा रहे हो? क्यों, हैंडसम लग रहा हूं ना? चलो अब मेरे साथ चलो। दिन भर घर में बैठकर काम करने से तबीयत खराब हो जाएगी। बाहर चलो और थोड़ी धूप लो। पर मैं वर्कआउट नहीं करती। तो फिर हाई स्कूल की तरह मुझे वर्कआउट करते हुए तो देख सकती हो ना? तुम यहां कैसे आए? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम नहीं आओगे? सारे इल्जाम मैं अपने सिर ले लूंगा। तुम तो यहाँ आराम की जिंदगी जी रहे हो और हमें बाहर मुसीबतें झेलने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता भी है, हाउतियान के साथ एक हादसा हो गया है। हाउतियान को क्या हुआ है? यह सब तुम्हारी नाकामी की वजह से है। तुम्हारी वजह से हाउतियान अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है। यह किसने किया? और कौन हो सकता है? यह सब उस घटिया औरत वेन यान की करतूत है। उसने हाउतियान के साथ क्या किया? हाउतियान को आखिर हुआ क्या है? उसने हाउतियान को दिमाग सुन्न करने वाली दवा दे दी। अब हाउतियान का दिमाग खराब हो गया है। उसकी बुद्धि अब सिर्फ 3 साल के बच्चे जैसी रह गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसे ठीक करने का कोई तरीका है? मैं बस उस घटिया औरत को सबक सिखाना चाहती हूँ। कैसा सबक? लिनजियान की कंपनी शेयर बाजार में आने की तैयारी कर रही है। तुम जाकर उसके खिलाफ शिकायत कर दो। ठीक है, लेकिन मेरी कही बातों पर लोग शायद ही यकीन करेंगे। लिनजियान को खत्म करने की कोशिश के इल्जाम में तुम पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर तुम्हारी शिकायत काम कर गई तो तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सकता है। हालात इससे बुरे और क्या ही होंगे। ठीक है, मैं शिकायत कर दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने बेटे को देखने जा रही हूं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी कुछ करो। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर शिकायत करूंगा।
सब के सब बेकार हैं। तुम एक बार फिर से दस्तावेजों की जांच कर लो। जब सेबी सेबी के लोग यहाँ आएंगे तो बस उन्हें ये सौंप देना। ठीक है प्रेसिडेंट लिन। हम बड़ी मुसीबत में हैं। किन गुआन अपनी सजा कम कराने के लिए सरकारी गवाह बनना चाहता है और उसने तुम पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। क्या? सेबी के लोग आज नहीं आएंगे। मुझ पर आरोप? मैंने भला कैसी इनसाइडर ट्रेडिंग की है? यह इल्जाम कंपनी की लिस्टिंग योजना को प्रभावित कर सकता है। वे कंपनी को शेयर बाजार में आने से रोकना चाहते हैं। हाँ, एक बार लिस्टिंग सफल हो गई तो तुम जल्द ही पूरी तरह से वेंस को खरीद सकोगी। वे डर गए हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम तो मैं अब और भी ज्यादा नहीं होने दूंगी कि नानाजी द्वारा बनाई गई वेन ग्रुप इन घटिया लोगों के हाथों में चली जाए। मैं पहले वकील से बात करता हूं ताकि चिन गुआन के आरोपों की पूरी जानकारी मिल सके। तुम लोग दस्तावेजों को व्यवस्थित करना जारी रखो। जब तक हम बेगुनाह हैं, प्रोजेक्ट जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। शुक्रिया जिंगनियन। सिर्फ बातों वाले शुक्रिया की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं चाहूंगा कि तुम अपने काम से मुझे सच में शुक्रिया कहो। हेलो वकील वांग, एक बात थी जो मैं प्रेसिडेंट लिन, आप चिंता मत कीजिए, जांच पूरी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वही तो, इतनी मेहनत से दिन रात काम करने के बाद अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे होते तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सबका शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से आप सबने कई रातें जागकर काम किया है। आज आप सब घर जाकर आराम कीजिए। तो फिर हम चलते हैं। प्रेसिडेंट लिन, फिर मिलेंगे। मालिक, आपको कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? क्या तुम अकेले रहना चाहती हो? मेरी वजह से सबको परेशानी हुई। यह मेरी लापरवाही थी। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं बस जल्द से जल्द वेंस वापस पाना चाहती हूँ ताकि दादाजी की आखिरी इच्छा के मुताबिक इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रुप बना सकूं। शायद मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। अभी वाकिल वांग ने मुझे बताया कि किन गुआन का बयान सीधे तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। जब सेबी को शिकायत मिली है तो उन्हें कानूनी जांच तो करनी ही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं वकीलों की सबसे अच्छी टीम को इसे संभालने के लिए बुलाऊंगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और किसी भी हाल में उन बदमाशों को कामयाब नहीं होने देना है। ठीक है। यह सुनकर वाकई दिल को सुकून मिला। वह छोटी लड़की अब पक्का बहुत परेशान होगी। मेरा बेचारा बेटा अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है। अब आगे उसका क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। वैसे यह यूएन पिछले कुछ दिनों से नीचे खाना खाने क्यों नहीं आ रही है? वह बेकार लड़की जब से वापस आई है पागलों जैसी हरकतें कर रही है। पता नहीं उसे क्या सदमा लगा है। पास मत आना, घटिया आदमी, दूर हो जाओ। जिंगनियन, जिंगनियन। मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगी? अब इससे ज्यादा और क्या बुरी खबर हो सकती है? चेन डोंगजी को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए वह बदला लेना चाहता है। आज सुबह वह भी गवाह बन गया है और उसने भी तुम पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। क्या? सिर्फ एक और गवाह होने से क्या मेरी सजा और बढ़ जाएगी? तो फिर वो अच्छी खबर क्या है? अंदर आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? खुद ही प्रेसिडेंट लिन को सब समझाओ। प्रेसिडेंट लिन, जब से छिन गुआन के साथ वो हादसा हुआ, मेरी नौकरी भी चली गई और पुलिस भी लगातार मुझसे पूछताछ कर रही है। मेरा पूरा परिवार अकेले मेरे छोटे मोटे कामों के सहारे ही चल रहा है। अगर मेरा बच्चा बीमार ना होता तो। खैर, उसे छोड़िए, मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैंने वेन ग्रुप में 5 साल तक फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में काम किया है। मेरे पास चेन फैमिली के खिलाफ पक्के सबूत हैं। तुम ये सब मुझे मुफ्त में तो नहीं दोगे, है ना? मेरी मांग बहुत मामूली है। मुझे $1 करोड़ दे दो ताकि मैं रिटायर होकर घर जा सकूं, और मैं चेन फैमिली के सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा। तो यही तुम्हारी अच्छी खबर थी? प्रेसिडेंट लिन, अनर्थ हो गया। लियांग मेई और चेन डोंगजी वकीलों के साथ यहाँ आए हैं। वे सीधे तौर पर प्रेसिडेंट लिन से जवाब मांग रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
तुम भी मेरे साथ चलो। याद रखना, पैसे देने से पहले मुझे सबूत देखने होंगे। वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वे इतने डरे हुए हैं कि बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे? हूँ, अगर वे बाहर नहीं आती तो हम खुद उनके ऑफिस जाकर उन्हें ढूंढेंगे। मुझसे क्या काम है? वकील जांग, अब तुम बताओ। चूंकि प्रेसिडेंट लिन और प्रेसिडेंट पे दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है। मिस्टर चेन दंपति, आपकी कंपनी की वजह से वेन ग्रुप के शेयरों के दाम गिर गए हैं, जिससे चेयरमैन चेन को आर्थिक नुकसान हुआ है। इसलिए हम मुआवजे की मांग करते हैं। मुआवजे की राशि 20 अरब डॉलर है। माफ कीजिए, चेन डोंग जी अब वेन ग्रुप के चेयरमैन नहीं रहे, तो मैं पूछना चाहती हूँ, उन्हें नुकसान कहाँ से हुआ? मैं चेयरमैन क्यों नहीं हूँ? वेन लिन का वह हिस्सा मेरा है, तो वे शेयर भी मेरे ही हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का नाम लेने की? हम आज यहाँ अपना नुकसान वसूलने आए हैं। वह सारा पैसा असल में हमारा ही है। तो पे ग्रुप ने भी वेन ग्रुप में निवेश किया था, तो क्या शेयरों के दाम गिरने पर मेरी कंपनी को भी तुमसे मुआवजा मांगना चाहिए? तुम मिस्टर चेन, इतनी जल्दी मत करो। यह मेरा एक जानकार है जो तुमसे मिलना चाहता है। तुम यहां कैसे आए? चेनडोंग जी, मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत की और तुमने कहा कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं। क्या सच में तुम्हें हमारी कोई परवाह नहीं? मेरे पास बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह दिन आएगा। तुम कंपनी से निकाले गए एक कर्मचारी हो। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम यहां मेरे साथ सौदेबाजी करो? मुझे नौकरी से निकाला गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे उस निकम्मे बेटे ने मुझसे कंपनी के पैसों की हेराफेरी करवाई, और तुमने भी मुझसे फाइनेंस का डेटा फर्जी बनवाया ताकि शेयरधारकों को धोखा दिया जा सके। इन सब के मेरे पास सबूत है। लॉयर जांग, मैं इस पर मानहानि का केस करूंगा। मैं इस पर झूठा इल्जाम लगाने का केस करूंगा। मैं इसे जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। यह चिनगुआन पक्का गया है। देर सबेर मुझे भी जेल जाना होगा, लेकिन तुम चेनडोंग जी, तुम भी नहीं बच पाओगे। मिस्टर चेन, फाइनेंस डेटा में धोखाधड़ी करने पर सजा के तौर पर जेल जाना पड़ता है। मिस्टर चेन, चलिए यहाँ से चलते हैं। लॉयर जैंग से कहो कि इन्हें कानूनी नोटिस भेजे। इनसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। हूँ। चलो। प्रेसिडेंट लिन, मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं अभी इसी वक्त सारे सबूत तुम्हें सौंप सकता हूं, लेकिन जो पैसे देने का तुमने वादा किया था वो मुझे अभी चाहिए। $1 करोड़ और तुम्हारे बच्चे के भविष्य के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर हम ये सबूत अब सेबी को सौंप दें, तो इससे यह साबित हो जाना चाहिए कि हमारी कंपनी किसी भी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल नहीं है। होस्ट, तुम वाकई बहुत काबिल हो। अंदर आ जाओ। प्रेसिडेंट लिन, एक जरूरी काम है। प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट फे के असिस्टेंट ने मुझसे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट अपडेट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह तुरंत चाहिए। आपको एक बार इन फाइलों को देखना होगा। इतनी जल्दी क्यों चाहिए? लगता है कि पे ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक के दौरान कुछ शेयरधारकों ने प्रेसिडेंट पे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारी कंपनी में बिना सोचे समझे निवेश किया है, और अब वे उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, समझ गई। वैसे वेंस की वहां अभी क्या स्थिति है? वेंस के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव के बाद हर प्रोजेक्ट के काम करने की रफ्तार काफी बढ़ गई है, खासकर गोल्फ कोर्स की तरफ से। वे मौजूदा प्रगति से बहुत खुश हैं। ठीक है, अब तुम अपना काम करो। जी ठीक है प्रेसिडेंट लिन। शियर, मैं एक प्रपोजल बनाना चाहती हूँ गोल्फ कोर्स के साइनिंग सेरेमनी को लेकर। शियर, तुम क्या देख रहे हो? होस्ट, जरा बाहर आकर देखो। क्या बात है? जिंगनियन, जिंगनियन, चेन युएन, चेन युएन, जिंगनियन, क्या यह पागल हो गई है? जिंगनियन। होस्ट, यह ऐसी कैसे हो गई? लगता है इसे कोई गहरा सदमा लगा है। कलंक कहीं की। तुझे बाहर आने के लिए किसने कहा? मेरे साथ वापस चल। क्या देख रहे हो? देखने लायक क्या है यहाँ? चल। जिंगनियन, मुझे जिंगनियन को ढूंढना है। अजीब है, वो प्लानिंग रिपोर्ट कहाँ है? क्या पे जिंगनियन उसे देखने के लिए ले गए हैं? क्या यह वही पोस्ट कार्ड नहीं है जो मैंने भेजा था? ये यहाँ कैसे आया?
शेयर शेयर होस्ट, बताइए, क्या हुक्म है? यह तो वही पोस्ट कार्ड है जो मैंने पिछली बार अपने मददगार को भेजा था। तो ये पेजिंगियन के पास क्या कर रहा है? क्या आप मेरे लिए इसकी जांच कर सकते हैं? अगर होस्ट ने खुद यह गुजारिश न की होती तो शायद मैं खुद भी यह जानना चाहता। आप जिस पते पर पोस्ट कार्ड भेजती थी वह एक कॉफी शॉप है और उसके मालिक फेई जिंगनियन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों से जो इंसान मेरी मदद कर रहा था वह फेई जिंगनियन है। सच तो यह है कि मैं जानबूझकर तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता था। बस बात यह है कि उस साल हुए हादसे के बाद मुझे नहीं पता था कि तुम बच गई हो और पहचान बदलकर विदेश चली गई हो। अगर ऐसा न होता कि तुम्हारा इलाज करने वाला डॉक्टर मेरा भाई है तो शायद आज जो इंसान अंधेरे में होता वह मैं ही होता। पर ऐसा क्यों? मुझे डर था कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी। मेरा मतलब है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, शुरुआत से लेकर अब तक? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यही वजह है। मुझ में ऐसा क्या खास है? मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आया? मुझसे मिलने के बाद से तुम्हें सिर्फ नुकसान और परेशानियां ही मिली हैं। क्योंकि तुमने मेरी तुम्हारी मदद करने से बहुत पहले की थी। मैं यह सब अपनी मर्जी और खुशी से कर रहा हूं। और वैसे भी तुम इतनी अच्छी हो कि तुम प्यार पाने के काबिल हो। जिंगनियन, मैं जानता हूं कि तुम्हें किस बात की चिंता है। मुझ पर असर पड़ने की फिक्र मत करो। तुम्हारी हर बात मेरी अपनी है। तुम्हारी खुशी और तुम्हारा गम अब मेरा भी खुशी और गम है। जब तक तुम मुझे छोकर नहीं जाती मुझे किसी बात का डर नहीं है। शुक्रिया आपका जिंगनियन। तो फिर क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मैं तुम्हारी और आंटी वेन की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करूंगा। मैं जानता हूं कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तुम मुझे पूरी तरह से अपना नहीं पाओगी, है ना? लेकिन तुम्हारा स्वभाव मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं। बस मुझे अपनी मदद करने दो, ठीक है? इसे पूरा करने दो। प्रेसिडेंट लिन, गोल्फ कोर्स वाली डील और नए पार्टनर्स के साथ बातचीत के बाद अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। ठीक है। इस साइनिंग सेरेमनी की पूरी जिम्मेदारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की होगी। बड़े मीडिया हाउस के साथ पहले ही बात कर लेना। याद रखना, हमें प्रोजेक्ट की खासियत और उसके भविष्य पर जोर देना है। जी प्रेसिडेंट लिन। दोस्तों, वेन ग्रुप मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह मेरे नाना जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है और यही मेरी जिंदगी का मकसद भी है। प्लीज मुझ पर भरोसा रखें और इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अभी रेगुलेटरी बोर्ड का फोन आया था। उन्होंने कहा कि चिन गुआन और चेन डोंगजी की गवाही पूरी तरह झूठी साबित हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी की लिस्टिंग का काम बहुत जल्द फिर से शुरू हो जाएगा। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं वेन कॉर्पोरेशन को वापस पा सकूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। उस वक्त के एग्रीमेंट के हिसाब से जैसे ही कंपनी लिस्ट हो जाएगी तुम बहुत जल्द चेयरमैन और सीईओ बन जाओगी। क्या सब मुझे ही करना होगा? क्या आप मेरा हाथ नहीं बटाएंगे? कंपनी के शेयर्स तो आपके पास भी हैं। शायद मैं तुम्हारी मदद न कर पाऊं। क्यों? हॉस्पिटल से कॉल आया था। वो कह रहे थे कि मुझे एक बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? कहीं यह पिछली चोट का असर तो नहीं है? डॉक्टर ने और क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि परिवार के किसी सदस्य का साथ होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो। आपको कुछ नहीं होगा। हम सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो विदेश में तुम्हारे कजिन से बात करेंगे। मेरे कजिन से? क्या तुम जो मिंगशू की बात कर रही हो? वो देख तो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक एंडोस्कोपी है। पता नहीं वो इसमें क्या करेगा। शायद वो कर पाए। हम 1 मिनट रुकिए। एंडोस्कोपी? हाँ, पेई कॉर्पोरेशन का सालाना मेडिकल चेकअप। सिर्फ एक चेकअप? मुझे लगा कि आप। चेकअप से बहुत डर लगता है। प्लीज मेरे साथ चलो ना। प्रेसिडेंट लिन, अनर्थ हो गया। कंपनी में किसी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। प्रेसिडेंट लिन, ये वही लोग हैं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सुपरवाइजर को भी साथ भेजो।
लगता है इन्होंने कुछ गलत चीज खा ली है। घटिया औरत, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चलो। भागो। प्रेसिडेंट लिन, ये वही आदमी और औरत हैं जिन्होंने खाने में कुछ मिलाया है। लियांग मई, चैन डोंगजे, तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैं पुलिस को खबर करता हूं। तुम लोग इन्हें रोको, इन्हें भागने मत देना। रुको, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? हम अपनी कंपनी वापस जा रहे हैं, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? यह तुम्हारी कंपनी कैसे हुई? मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, सब रास्ते से हट जाओ। नहीं, इस बार तुम लोग बचकर नहीं भाग पाओगे। इस बार तुम लोग बचकर नहीं जा पाओगे। वेन यान, तुम हमें फंसाने की कोशिश भी मत करना। सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया है, तो तुम इसे फंसाना कैसे कह सकती हो? मजाक है क्या? यह मेरी कंपनी है, कहाँ कैमरा है और कहाँ नहीं, क्या मुझे यह भी नहीं पता होगा? ये मेरा इलाका है। सीसीटीवी कैमरों को फिर से लगाया गया है और यह जगह अब आपकी कंपनी नहीं रही। चैन डोंगजी, तुम दोनों चुपके से कंपनी में जहर मिलाने आए थे और अब जो कर्मचारी बीमार हुए हैं उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। चाहे उन्हें कुछ भी हो, आज तुम दोनों बचकर नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारा सगा बाप हूं, तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीन ली। वो काफी नहीं था कि अब तुम मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो? आप अब बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी आपको ताकत का इतना लालच है? क्या पैसा आपके लिए इतना जरूरी है? यह कंपनी मुझे अपने बेटे के लिए छोड़नी है। बेटा? आप छेन हाउतियान की बात कर रहे हैं? वह आपका बेटा नहीं है। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? जब छिन गुआन ने मुझे पकड़ा था तभी मुझे शक हुआ था कि उसका और लियांग मई का कोई रिश्ता है। बाद में मैंने एक जासूस से उन दोनों की जांच करवाई और जानते हैं क्या पता चला? आपका प्यारा बेटा चेन हाउतियन और चेन यूएन, वे दोनों उसके और चिन गुआन के बच्चे हैं। नहीं, यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा प्यारा बेटा चेन हाउतियन और चेन यूएन, ये दोनों ही चिन गुआन के बच्चे हैं। यह मुमकिन नहीं है। अपनी खूबसूरत पत्नी से ही पूछ लो। ऐसा नहीं है। लाओ चेन, तुम इसकी बात मत सुनो, यह सरासर झूठ बोल रही है। यह सब बकवास कर रही है। यह बस हमारे इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है। यह मुमकिन नहीं है। भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो। लाओ चेन, मेरी बात तो सुनो। मुझे मत छुओ। तुम मुझे बताओ कि हाउतियान तुम्हारा और लाउचिन का बच्चा नहीं है, क्या यह सच है? तुमने दूसरों के बच्चों के लिए अपनी ही पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब जहर देने के जुर्म में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। नहीं, 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 यह मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ चलो। चलो। क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। अभी कुछ देर पहले तो आप काफी टशन दिखा रही थी। अच्छा जी, मैं तो बस वक्त टाल रही थी ताकि आप पुलिस को लेकर आ सकें, और आप हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या अपना सारा गुस्सा निकालने के बाद अब आपका मन हल्का हुआ? आप बस मिसेस फे खुश रहनी चाहिए। मैंने अभी तक आपकी पत्नी बनने के लिए हाँ नहीं कहा है। मुझे लगता है वह वक्त भी करीब है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे पूरा भरोसा है। अरे अब मजाक छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, हमें जल्दी चलना चाहिए। हमें खबर मिली है कि प्रेसिडेंट लिन की कंपनी अपनी लिस्टिंग योजना फिर से शुरू कर रही है। क्या इसका मतलब यह है कि अब आप वेन ग्रुप की बड़ी शेयरधारक बन गई हैं? इस सवाल का जवाब मैं उनकी तरफ से दूंगा। पे ग्रुप ने पहले ही बोर्ड के प्रस्ताव को पास कर दिया है। प्रेसिडेंट लिन अब वेन ग्रुप की चेयरपर्सन और सीईओ का पद संभालेंगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट लिन की कंपनी अभी भी पे ग्रुप के नियंत्रण में है? लिस्टिंग के बाद प्रेसिडेंट लिन की कंपनी पे ग्रुप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी करेगी। हम शेयरों की अदला बदली करेंगे। प्रेसिडेंट लिन ही वेन ग्रुप की असली मालिक होंगी। तो क्या पे ग्रुप यहाँ एक घाटे का सौदा नहीं कर रही? मुझे पूरा भरोसा है कि प्रेसिडेंट लिन इस काम को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। प्रेसिडेंट लिन, प्रेसिडेंट पे आप पर इतना भरोसा करते हैं, आप दोनों का निजी रिश्ता क्या है? हमारा रिश्ता सिर्फ पोस्ट कार्ड भेजने वाले पेन फ्रेंड्स जैसा है।
अभी रिपोर्टर के उस सवाल का तुमने क्या जवाब दिया? पेन फ्रेंड्स वाला रिश्ता? क्या तुम अपने इस मददगार से इतना प्यार करती हो? मुझसे? मैं तुम्हें औपचारिक जवाब दूं उससे पहले तुम्हें मेरे साथ किसी से मिलने चलना होगा। वो इंसान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कौन है वो? माँ, चेन डोंगजी ने जेल में खुद को खत्म कर लिया। लियांग मेई और चीन गुआन भी अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही काटेंगे। चेन हाउतियन की मानसिक हालत खराब हो गई है। चेन यूएन भी पागल हो गई है। माँ, आप जहां भी हैं, अब चैन से रहिए। फिक्र मत करो, आंटी ने जो कुछ भी तुमने किया है वह देख लिया होगा। अब उन्हें शांति मिलेगी। होस्ट, मेरा काम अब पूरा हो गया है। अब मुझे जाना होगा। शियर, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? सच तो यह है कि मेरा असली काम तुम्हारी मां को पुनर्जीवित करना था, लेकिन उन्होंने दोबारा जीने का यह मौका तुम्हें देने का फैसला किया। तुम मैं बोल पा रही हूँ। नमस्ते होस्ट, मैं आपका खास पुनरुद्धार सिस्टम हूं। मेरा यहां होना इस बात का संकेत है कि आप अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं चली गई तो मेरी बेटी का क्या हुआ? उस कार हादसे की वजह से आप और आपकी बेटी दोनों ही नहीं रहे, लेकिन मैं आपको वापस ला सकता हूं। बताइए होस्ट, क्या इसे अभी शुरू किया जाए? क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकते हो? मेरी जिंदगी में अब कोई और ख्वाहिश नहीं है। जब से मेरी बेटी पैदा हुई, मैं बस उसे स्वस्थ और खुश देखना चाहती थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम? तो मैं तुम्हें एक नाम देती हूं। मेरी बेटी का जन्मदिन 12 फरवरी को है, तो तुम्हारा नाम शियर होगा, ठीक है ना? मेरा नाम शियर है। मुझे मेरा नाम मिल गया। लेकिन अगर आपने दोबारा जीने का हक अपनी बेटी को दे दिया, तो आप... मेरी बेटी ठीक रहे, मेरे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मम्मी, मेरा काम पूरा हुआ। अलविदा होस्ट।